तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, लगातार पढ़ते रहना है, कुछ ही दिन मेहनत कर लेनी है ढंग से। 6 तारीख तक एग्जाम है आपका। जब भी एग्जाम है, चाहे वो 2 दिन में हो, चाहे वो 3 दिन के बाद हो, चाहे 4 दिन के बाद हो, चाहे हफ्ते भर बाद हो, आपको ये सारे टॉपिक जरूर पढ़ के जाने। विश्वास मानना है कि इन टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं है। आपके पास जितने भी दिन बचे हुए हैं भी, बस इन टॉपिक्स को आराम से पढ़ लेना। और आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं, इनकी बार बार रिवीजन कर लेना इन टॉपिक्स की। और करंट अफेयर, स्टैटिक, जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊं, इनको आप ध्यान से देख लेना। हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके की, जो कि आपके 14 से 15 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। हमारा सबसे पहला खेल है। खेल से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको खेल की शब्दावली और इनके अवार्ड्स, कौन सा खेल कब चालू हुआ था, ये आपको पढ़ लेना है आराम से। स्टैटिक जीके की बुक के अंदर आपको आराम से मिल जाएंगे सर। अगला है आर्ट एंड कल्चर। 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपके शास्त्रीय नृत्य, त्योहार, मेले, लोक कलाएं और आपका लोक नृत्य वगैरह सारे आपके आगे टॉपिक इसके अंदर, ठीक है। आपका अगला है पुस्तकें और लेखक। 2 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं और 2025 की पुस्तकें भी आपको पढ़नी है। अगला आपका दिन और दिवस है। इनसे आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। किस शिफ्ट के अंदर 1 बन रहा है, किसी में 2 बन रहे हैं। आपको अच्छे से पढ़ने सारे दिवस, ठीक है। अगला आपका विविध अन्य है और इससे 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अंदर स्टैटिक जीके के बाकी और टॉपिक आ गए हैं जो कि आपको पढ़ने, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये आपको पढ़ते हुए चलने ही है। इनकी बार बार रिवीजन करना, चाहे आप बुक से करो, चाहे आपके जो नोट्स है उनसे करो। अगला आपका इकोनॉमिक्स है। इससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा पंचवर्षीय योजना है। इनसे 1 से 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट के अंदर पूछा जा रहा है, वो भी आसान सही। आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है, कौन सा उसके अंदर मॉडल था और कब से कब तक चली थी, और जो हमारी शिफ्ट थी उसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल आसान। अगला आपका जनगणना है, जो कि आपके 2011 की पूछी जाएगी। एक एक आंकड़े आप ध्यान से देखना। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं। अगला आपका योजना है। 2025 की योजना आप जरूर पढ़ना। अर्थशास्त्र से संबंधित जितनी भी योजनाएं हो रखी हैं अब तक की, जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो आपको उनको ध्यान से पढ़ना है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला आपका जीएसटी से 1 क्वेश्चन, आरबीआई से 1 क्वेश्चन और आपका राष्ट्रीय आय से 1 क्वेश्चन, ठीक है। इन तीनों टॉपिक को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। आपको जीएसटी के अंदर पढ़ना है कि कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश करी थी, कब ये लागू हुआ था और कौन से राज्य ने इसको पहली बार लागू करा था, ठीक है। इसकी हिस्ट्री पढ़ लेना थोड़ी सी। अगला आपका आरबीआई है। इससे भी आपको ये पढ़ना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, पहला गवर्नर कौन था और अब इसका वर्तमान में गवर्नर कौन है, इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर वगैरह सब आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको इसको ध्यान से पढ़ना है कि ये किस तरह से आकी जाती है, किस तरह से इसके अंदर सारा आपका प्रोसेस होता है। अगला आपका करंट अफेयर है। इससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 की करंट अफेयर पूछी जा रही है इसके अंदर, और जितनी भी आने वाली शिफ्ट है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला आपका स्पोर्ट्स है। 1 से 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। स्पोर्ट्स के अंदर आपका ओलंपिक हो गए, जो कि 2024 के थे। आपको स्पोर्ट्स के अंदर इनके अवार्ड्स भी पढ़ने कि अब मतलब स्पोर्ट्स के अंदर किस किस को कौन से अवार्ड मिले, और 2025 के अंदर मतलब इंडिया के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स हुए, चाहे आईपीएल हो, चाहे डब्ल्यूपीएल हो, चाहे आपका मतलब वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी हो, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना स्पोर्ट्स को जरूर। 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है इससे। अगला आपका इंडेक्स है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके 2025-26 के या 2025 के आपके इंडेक्स बिल्कुल ध्यान से पढ़ने। आपका खुशहाली इंडेक्स हो, गरीबी सूचकांक या आपका प्रेस वाला, आपको सारे सूचकांक बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। कोई ये इंडेक्स या आपके ये सारे टॉपिक जो करंट अफेयर के हैं, आपके 15 क्लासें हैं आरडब्ल्यू के ऊपर, आप बिल्कुल ध्यान से उनको पढ़ लेना, आपका सारा ये कवर हो जाएगा, ठीक है। अगले आपकी योजना है 2025 की, चाहे वो स्टेट ने लागू करी हो, चाहे वो केंद्र सरकार ने लागू करी हो। अगला आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपके संगठन पढ़ने हैं। आपका यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, आपका आईएमएफ वगैरह ध्यान से पढ़ना। इसके हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कब हुई, सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल थे, अब कितने देश शामिल है इसके अंदर, और इसके वर्तमान में हेड कौन है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला आपका नियुक्ति है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो उपराज्यपाल हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे आपका सीएजी हो, आरबीआई का गवर्नर हो, कोई भी हो, आपका नियुक्तियां जरूर पूछी जा रही है दोस्तों। 1 से 2 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट के अंदर भी आए थे। हर शिफ्ट के अंदर मैं यही सुन रहा हूँ कि आपका नियुक्तियां जरूर पूछी जा रही है, 2025 की जरूर पूछी जा रही है, ठीक है। अगला आपका पॉलिटी है। इससे 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो यही है। इसके अंदर आपका अनुच्छेद वाला, आपको तो आर्टिकल उंगलियों पर होनी चाहिए। आर्टिकल बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आर्टिकल से जरूर पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर आप वहां पर बोल रहे हो तो आप ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन को। अगला आपका संविधान संशोधन है। आपको बिल्कुल संविधान संशोधन ध्यान से पढ़ना है। 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है इधर से, नए कौन से देश से लिए गए हैं और कौन सा संविधान संशोधन कब लागू हुआ था और उसके अंदर क्या है, 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। अगला आपका संसद है। इसके अंदर आपका राष्ट्रपति भी आ गया, लोकसभा, राज्यसभा सारे आ गए इसके अंदर, इनके आर्टिकल और कैसे बनती है संसद, इस तरह से आपको पूरा पढ़ना है। आपको 1 क्वेश्चन तो यहाँ से भी देखने को मिल ही जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे, ये जितने भी है ना पॉलिटी के, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और यहीं से आपको देखने को मिलेगा। आप मुझे बाद में बता देना जब आपका एग्जाम हो जाए कि इनसे आया नहीं आया, ठीक है। अगला आपका संविधान स्रोत है। आपको जो संविधान के अंदर जो हमारे सोर्स लिए गए हैं, कौन कौन से देश से लिए गए हैं, ठीक है। अमेरिका, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ये आपको सारे ध्यान से पढ़ने किस देश से क्या लिया गया। अगला आपका बीएनएस धारा है। अभी की बार ये टॉपिक पूछा गया है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। आपको बीएनएस की हर धारा याद होनी चाहिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट धारा है वो आपको याद होनी चाहिए बीएनएस की, कि कौन सी धारा के अंदर क्या लिखा हुआ है और किसके स्थान पर क्या लिया गया है। हिस्ट्री के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन है। मेरी शिफ्ट के अंदर भी पूछा गया था 2 से 3 क्वेश्चन, वो यही थे सारे वन से रिलेटेड,
चाहे आपको दिल्ली सल्तनत हो, चाहे आपका मुगल काल हो। कौन से वंश की स्थापना किसने करी, किसका क्या काम था और उनका कार्यकाल। अगला आपका ज्योग्राफी है, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, बेसिक है एकदम, चाहे आपका वो पठार हो चाहे वो नदी हो। अगला साइंस है, 1 से 2 क्वेश्चन बेसिक है और अदर से आपका 2 से 3 से क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉलिटी के अंदर अनुच्छेद है और संविधान संशोधन है। और जो आपका करंट अफेयर है इसके अंदर आपका स्पोर्ट्स है, इंडेक्स है, योजनाएं है। पंचवर्षीय योजना तो आपका बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सही बता रहा हूं मैं। इसके अंदर तो लिखा है 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन जो हमारी वाली शिफ्ट थी उसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, अगला आपका जनगणना, यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया था मेरी शिफ्ट के अंदर। योजनाएं और जीएसटी आरबीआई, ये तो सब आसान आसान टॉपिक है, पढ़ लेना आपको। ठीक है, आपका है स्टैटिक जीके, तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है स्टैटिक का सारा। आप इन सारे टॉपिक को लिख लेना, अलग से इनकी रिवीजन करते रहना लास्ट मूवमेंट के ऊपर। अगर आपके 5 से 6 दिन ही बचे हुए ना, आप बिल्कुल ध्यान से इन टॉपिक को पढ़ लेना। आपके 30 से 35 क्वेश्चन आप आराम से करके आओगे अगर आपने इससे पहले करा हुआ है तो। बस आपको रिवीजन की जरूरत पड़नी चाहिए। आखिरी के दिनों में इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे को क्या पढ़ना है, ये सबसे पीक टाइम होता है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, लगातार पढ़ते रहना है, कुछ ही दिन मेहनत कर लेनी है ढंग से। कुछ ही दिन बचे हैं, 6 तारीख तक एग्जाम है आपका। जब भी एग्जाम है, चाहे वो 2 दिन में हो, चाहे वो 3 दिन के बाद हो, चाहे 4 दिन के बाद हो, चाहे हफ्ते भर बाद हो, आपको ये सारे टॉपिक जरूर पढ़ के जाने हैं। विश्वास मानना है कि इन टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं है। और जो बाकी छोटे छोटे टॉपिक है वो मैंने लिखे नहीं है, वो तो आपको याद होनी चाहिए। और ऐसे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा और अपना 100% देकर आना आपको एग्जाम के अंदर, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और आपने जो मेहनत करी है वो रंग जरूर लाएगी। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है डर लगता है, और हमें भी डर लगता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि जो पढ़ता है उसको डर जरूर लगता है और जो नहीं पढ़ता उसको डर बिल्कुल भी नहीं लगता। आपका कोई भी क्वेश्चन होया करे, अगर आपके ज्यादा क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं मेरे को, मैंने लिंक दिया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और आप थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपके एग्जाम कब है और ये टॉपिक आपको अच्छे लगे नहीं लगे। जय हिंद, नमस्कार।